जहां झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने गुरुवार को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने पेशी के बाद आलमगीर आलम को जेल भेज दिया है। कोर्ट ने ईडी को 6 दिनों की रिमांड दी है। रिमांड की अवधि शुक्रवार से शुरू होगी और ईडी ने आलमगीर आलम को पूछताछ में सहयोग नहीं करने पर बुधवार देर शाम गिरफ्तार किया था। ईडी ने कोर्ट में बताया है कि आलमगीर आलम हर टेंडर में 1.5% कमीशन वसूलते थे। वर्ष 2022 में एक टेंडर से करीब 3 करोड़ रुपए वसूला था। टेंडर में मिले रुपए पीएस संजीव लाल और उसके नौकर जहांगीर के यहां जमा किया जाता था। वहीं जेल में बंद वीरेंद्र राम टेंडर का कमीशन वसूलने का काम करता था। मंत्री के पीएस संजीव लाल टेंडर मैनेज करने में भूमिका निभाता था। वो इंजीनियर से कमीशन वसूलता था और ग्रामीण विकास विभाग के कई अधिकारी की इसमें भूमिका थी। तो मनी लॉन्ड्रिंग में आलमगीर आलम की भूमिका ईडी जांच में सामने आई थी और इसके बाद ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो वहीं विधायक सरयू राय ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 2007 में मैंने झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाला सप्रमाण उजागर किया था, लेकिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों के प्रतिवेदनों की भूल भुलैया में मामला सुलझ रहा है। नहीं, कल से अभी जज साहब ऑर्डर करेंगे। अभी हम लोग को केवल बोले 6 दिन के लिए रिमांड मांग। सर, उनका पीएस और जहांगीर जो अरेस्ट हुआ था उसके पास से जो पैसा रिकवर हुआ था उसमें जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था, उसके बाद में इनको बुला करके जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था, उन सब बातों को देखने के बाद में ये बात समझ में आ रही थी कि इनका भी इन्वॉल्वमेंट मनी लॉन्ड्रिंग में है। यही बात ग्राउंड्स में लिखा गया था और इसी बात को लेकर के उनको कल अरेस्ट किया गया था। आज कोर्ट में उनको प्रोड्यूस किया गया। कोर्ट में बताया गया कि हम लोगों ने 10 दिन के लिए रिमांड मांगा, कोर्ट ने हमें 6 दिन के लिए रिमांड परमिट किया। तो मंत्री आलमगीर आलम की कोर्ट में पेशी हुई है और 6 दिनों की अदालत ने उन्हें रिमांड दी है। आपको बता दें, इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए संदीप हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए संदीप, आलमगीर आलम को ईडी ने गुरुवार को कोर्ट में पेश किया और 6 दिन की रिमांड भी उनको दी गई है। पूरी जानकारी। के मंत्री हैं आलमगीर आलम और ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री हैं जिनकी गिरफ्तारी ईडी ने कल की थी। हालांकि आज उनको कोर्ट में पेश किया गया है ईडी के द्वारा और वहां से सीधे उनको न्यायिक हिरासत पे होटवार जेल भेज दिया गया है। कल से उनकी जो रिमांड की अवधि है उसकी शुरुआत होगी और 6 दिनों तक रिमांड लेकर कर सकते हैं। जो ईडी के अधिकारी हैं आलमगीर आलम से पूछताछ कर सकते हैं। हालांकि आज की यदि बात की जाए तो कल रात में गिरफ्तारी के बाद आज उनको जब कोर्ट में पेश किया गया तो 10 दिन की रिमांड अदालत से मांगी गई थी ईडी के द्वारा। हालांकि 6 दिन की ही रिमांड अदालत ने मंजूर किया है, जिसके बाद आज उनको न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है और कल फिर एक बार ईडी के जो अधिकारी हैं उनको ईडी दफ्तर ले जाएंगे और 6 दिनों तक कर सकते हैं उनसे पूछताछ इस सिलसिले में करेंगे। हालांकि यदि इस पूरे प्रकरण को देखा जाए तो उनके जो पीएस थे संजीव लाल और जो जहांगीर आलम के आवास से 32 करोड़ से अधिक की जो राशि थी उसकी बरामदगी हुई थी। ईडी अपनी जांच कर रही थी, जिस दरमियान मंत्री आलमगीर आलम को ही 12 तारीख को सम्मन भेजा गया था और उनको 14 तारीख को ईडी दफ्तर बुलाया गया था पूछताछ के लिए। हालांकि पहले दिन उनसे 14 तारीख को लगभग 9 घंटे पूछताछ हुई थी, जिसके बाद देर रात उनको छोड़ दिया गया था और दूसरे दिन फिर से उनको सम्मन जारी हुआ था और पूछताछ के लिए बुलाया गया था। और कल की यदि बात करें तो कल भी लगभग उनसे 6 घंटे पूछताछ ईडी के अधिकारियों के द्वारा की गई थी, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी देर शाम या कह सकते हैं देर रात हुई थी और जिसके बाद रात भर उनको ईडी दफ्तर में ही ईडी के अधिकारियों ने गिरफ्तारी के बाद रखा था। आज उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया। हालांकि अब ईडी यह तलाशने की जरूर कोशिश कर रही है कि जो करोड़ों की रकम जो जहांगीर आलम के आवास से मिले थे वो पैसे कहां से आए,
क्योंकि जो कमीशन खोरी का जो इल्जाम लगा है, चाहे उनके जो पीएस हैं संजीव लाल या फिर जहांगीर आलम, जिनके आवास से पैसे बरामद हुए थे, और ये सारे पैसे जो बतलाए जा रहे हैं कि कमीशन के खेल में जो पैसे इकट्ठे हुए थे वही पैसा जहांगीर आलम के उस फ्लैट में रखे गए थे। जो ईडी की जो रेड पड़ी थी उस समय ये पैसे उजागर हुए थे। हालांकि इस मामले को लेकर ईडी लगातार छानबीन कर रही है और ईडी के जो अधिकारी थे इन दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेके पूछताछ कर रही थी, और उसी दरमियान ये सारे तथ्य सामने आए थे, जिसके बाद मंत्री आलमगीर आलम को सम्मन हुआ था। हालांकि अब भी जो ईडी का जो कह सकते हैं रिमांड संजीव लाल और जो जहांगीर आलम है उनके बची हुई है 18 तारीख तक उनकी रिमांड की अवधि है। एक बार फिर से उनको 18 तारीख को कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि 18 तक उनसे ईडी के अधिकारी ईडी दफ्तर में ही उन दोनों को रखकर पूछताछ कर रहे हैं कि इस मामले में और कितने लोगों की संलिप्तता है, जो पैसे मिले हैं वो पैसे किसके हैं। हालांकि अब तक जो जानकारी मिल रही है या आरोप संजीव लाल ने लगाया था कि ये पैसे मंत्री जी के हैं, और यही वजह है कि कई अन्य साक्ष्यों के आधार पे ईडी ने मंत्री को सम्मन किया था और मंत्री की इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। हालांकि आज उनको होटवार जेल न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आज की रात उनको होटवार जेल में ही बिताना पड़ेगा, पर कल से 6 दिनों तक ईडी के जो सवाल हैं उसका जवाब, यानी कह सकते हैं ईडी के जो तीखे सवाल होंगे उसका जवाब मंत्री आलमगीर आलम को देना होगा। हालांकि आज कोर्ट में प्रोड्यूस के समय मंत्री आलमगीर आलम के जो अधिवक्ता थे उनकी तरफ से कई दलीलें रखी गई थी कि मंत्री जी को कई तरह की बीमारी है और उनके स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए उनको, चाहे जैसे उनके सोने के समय उनका जो कह सकते हैं सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो ऐसे में जो ब्लड प्रेशर है, शुगर है, उन सब की जो दवाइयां वर्षों से वे खा रहे हैं तो उन दवाइयों को प्रोवाइड किया जाए। हालांकि ये पक्ष उनके अधिवक्ता के माध्यम से रखा गया है, पर देखना होगा आगे। हालांकि उनको यह जवाब तो जरूर देना होगा जो ईडी प्रश्न बना के रखी है, क्योंकि इस मामले में कई लोगों के नाम और भी आ सकते हैं और जहां तक ईडी पहुंचने की लगातार कोशिश कर रही है। संजीव लाल, जहांगीर, संजीव लाल की पत्नी, उनसे ईडी लगातार सम्मन जारी कर या फिर उनको रिमांड पर लेके पूछताछ कर रही है। और अब बारी है मंत्री आलमगीर आलम की, और 6 दिनों का जो रिमांड मिला है उसमें जरूर ईडी कोशिश करेगी इससे संबंधित जो साक्ष्य हैं या फिर इससे संबंधित जो अन्य लोग हैं उनकी नाम या फिर जो उनका जो चेहरा है वह उजागर हो। हालांकि अब देखना होगा ईडी के जो 6 दिनों की रिमांड है उसमें मंत्री आलमगीर आलम से क्या सच ईडी निकलवा पाती है। जी बिल्कुल संदीप, और देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये भी उम्मीद जताई जा सकती है कि 6 दिनों में जो भी सवालों के जवाब अभी तक ईडी को नहीं मिल पाए हैं वो जवाब ईडी सामने लेकर आएगी। सही कहा, क्योंकि कई ऐसे प्रश्न हैं जो ईडी के पास अभी नहीं है। क्योंकि यदि इतने रकम की बात करें तो एक दिन में इतने रकम इकट्ठा कर पाना शायद ही नामुमकिन है, और यही वजह है कि शायद जो अब तक जानकारी मिली है उसके अनुसार ये 3 महीने का पैसा था, और जो पूरा खेल था कमीशन का खेल था, और जो कमीशन के जो पैसे थे वो उस आवास में जमा किए जाते थे, और लगभग 3 महीने के ये पूरे पैसे थे कमीशन के जिसको वहां पे रखा गया था। हालांकि उससे पहले की भी यदि बात करें तो उससे पहले भी कई ऐसे खेल हुए होंगे, और उसको उन तक लोगों तक पहुंचना ईडी के लिए एक कह सकते हैं जरिया है। संजीव लाल, जहांगीर आलम या फिर अब मंत्री आलमगीर आलम भी, तो कह सकते हैं इन तीनों से पूछताछ के दरमियान जो रिमांड अवधि में संजीव लाल को भी लिया गया है और जो जहांगीर आलम है उनसे भी लगातार पूछ रही है रिमांड की अवधि में, और उनसे जो साक्ष्य मिल रहे हैं या फिर जो इनपुट प्राप्त हो रहा है उसके आधार पर ईडी आगे बढ़ रही है और आगे की जो कार्रवाई है वह कर रही है। पर देखना होगा अब, क्योंकि अब इस मामले में मंत्री की गिरफ्तारी हुई है आलमगीर आलम की, और उनसे भी पूछताछ के लिए जो ईडी ने 6 दिन का रिमांड लिया है, तो ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या और लोगों का नाम इससे जुड़ता है या फिर कैसे पैसे जहांगीर आलम के आवास तक पहुंचते थे या फिर वहां से भी जो पैसे हैं वो कहां कहां तक बढ़ते थे। तो इन सभी चीजों को खंगालने की कोशिश ईडी लगातार कर रही है। यही वजह है कि जो इनके जांच का दायरा है। बिल्कुल संदीप, तो देखना होगा कि इन 6 दिनों में ईडी की तरफ से क्या कुछ सवालात के जवाब हासिल किए जाते हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने